ये वैसे तो मैंने सारी मांगे पढ़ के बता दी हैं, लेकिन आपके क्षेत्र में खास तौर से आपके थाना, जो ये थाना जिसके अंतर्गत ये थाना आता है, यहाँ की इतनी शिकायतें का भंडार है बहुत ज्यादा। ठीक, इसमें विशेष एक मांग ये है कि एक गुर्जर समाज के बच्चे की 1.5 साल पहले हत्या हुई, गिरफ्तारी अब तक नहीं हुई। ये तो मैं जानता हूँ कि दबाव सरकार का है, प्रशासन का है, लेकिन वो लोग हथियार लेकर के अब उनके घरों के सामने आते जाते हैं, सारे काम करते हैं, धमकी तक दे रहे हैं। ठीक, इससे पहले कि कोई और बड़ी घटना घटित हो तो आप जिम्मेदारी निभाते हुए उनमें से लोगों को जेल भेजने का काम, कार्रवाई करेंगे, उनके सशस्त्र लाइसेंस को निरस्त करने का काम करें, सबसे पहला काम है। ये ज्ञापन है और मैं आपसे आसानी उम्मीद करूंगा कि आप इस पर कार्रवाई करेंगे, वरना 6 मार्च को हम आ रहे हैं, हमारी रोटी का व्यवस्था कर लीजिए आप। ठीक है, और हाँ, इस परिवार की जो है ना, उनकी राइफल उनके पिताजी के नाम से राइफल है, कोर्ट के आदेश आ गया कि राइफल वापस कर दी जाए, लेकिन यहाँ के मंत्री के प्रभाव में ये नहीं होगी। ठीक है, इस काम को आप, मैं क्या उम्मीद करूँ कि राइफल कब तक दिला देंगे आप? जल्दी से जल्दी। भाई क्या नंबर कहाँ है? अनिल गुर्जर भाई, ये आपसे मिलने आएंगे, हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं, ठीक है, आजाद समाज पार्टी के, ये मुलाकात करने आएंगे, तो उस पर आप काम करा दीजिए। ठीक, शुक्रिया, थैंक यू। सर, हम आपसे 1 मिनट लेना चाह रहे हैं सर। सर, जो आपका धरना प्रदर्शन हुआ, दलितों के इसमें हुआ, अच्छा हुआ, मगर यहाँ पे जो काम होता है वो नहीं हो पाता, इसका वजह क्या है? देखिए, मैंने आपको समस्या का सारा समाधान अभी अपने भाषण में बताया। जी जी। जब तक यहाँ का गरीब, शोषित, वंचित अपने वोट की ताकत नहीं समझ रहा, आप एक बार अपने वोट की ताकत समझिए। मैं ये कहता हूँ कि आप जिस काम को करते हैं, आप मीडिया का काम करते हैं, और आपको यहाँ से जिता करके विधायक बनाकर भेज दिया जाए, और आपको ये कहा जाए कि आपको बेखौफ होकर अपनी बात रखनी है, तो आप वो सारी समस्याएं जो मीडिया के माध्यम से सरकार के बीच जानी चाहिए वो चली जाएंगी, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। सर, मैं ये कहना चाहूंगा कि चंद्रशेखर जी पर एक कबीर नाम का हेलीकॉप्टर है, इतनी जल्दी इतना पैसा कैसे आ गया? कौन से नाम का? कबीर। पहले तो मैं आपकी बातों का, आपके जो आपके मुंह से निकला, इसका शुक्रिया अदा करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। काश ऐसा हो जाए, हर दलित पर, शोषित पर, वंचित पर एक हेलीकॉप्टर आ जाए। इनके पास जब हेलीकॉप्टर आ जाएगा तो मैं आपको जवाब अवश्य दूंगा। इसका मतलब ये अफवाह है कि उनके पास हेलीकॉप्टर नहीं है। अफवाहें गलत उड़ा रहे हैं। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के पास लेकर के चलता हूँ। बाबा साहब अम्बेडकर भी गोलमेज सम्मेलन में गए जी, तब आरोप लगे जी, हिंदू कोड बिल के लिए लड़े, तब आरोप लगे जी, लेकिन फिर भी उन्होंने अपना रास्ता नहीं बदला। काशीराम साहब पर आरोप लगे जी कि वो एनआईए के, उसके अमेरिका की कोई एजेंसी है, उसके एजेंट है जी, रास्ता नहीं बदला जी। भीम आर्मी को नक्सली का रास्ता नहीं बदला जी। अब आरोप लगाने से कुछ नहीं होता, हिम्मत नहीं किसी की इस पूरे देश में सिद्ध कर दे। आरोप इसलिए लग रहा है कि चंद्रशेखर आजाद जी ये कह रहे हैं कि एक जैसी शिक्षा करो जी, एक जैसी चिकित्सा करो, इसलिए आरोप लग रहा है। दूसरा सवाल मेरा ये है, सर, इतना पैसा प्रोग्राम करने के लिए कहां से आता है, ये आप बताएं। अरे साहब, हम इस देश के मालिक हैं जी। महापुरुषों ने कहा जो जमीन सरकारी जमीन हमारी है वो तो हमने छोड़ रखी है जी। ठीक, ये जो बैठे हैं ना सब लोग यहाँ जी, इन्होंने 1 रुपया इकट्ठा किया, मजदूर ने, किसान ने अपनी मजदूरी से, दिहाड़ी से, खेती से, किसानी से पैसे इकट्ठे किए, सब पैसा वही ज्यादा जब कार्यक्रम होता है। जो हमारे वंचित वर्ग के लोग हैं, दलित लोग हैं, वो लोग अपनी मेहनत का कड़ा पैसा इकट्ठा करते हैं और उन्हें शिक्षा नहीं मिल पाती, हॉस्पिटल की सुविधाएं नहीं मिल पाती हैं। ये ऐसा क्यों हो रहा है? आपको की पार्टी, आपका संगठन क्या कर रहा है इसके लिए? देखिए साहब, हमारी तो आज बड़ी पार्टी है जी। पार्टी कोई बड़ी छोटी नहीं होती है, समझे नहीं आप। मैं अगर आपको बताऊं तो आप हमारे नेता भाई चंद्रशेखर आजाद जी के संसद में बात सुनिए जी। वो कहते हैं कि लोगों को चिकित्सा दो जी जी, एक जैसी शिक्षा करो, आंगनबाड़ी के पैसे बढ़ाओ जी, भोजन माताओं के पैसे बढ़ाओ जी, पुलिस के दिन की छुट्टी करो जी, रविदास जयंती की छुट्टी करो। तो वो सारी इन्हीं समस्याओं पर चर्चा कर रहे हैं। एक एमपी है, और जिस दिन मध्य प्रदेश में 2 भी विधायक चले गए ना, उस दिन पहले आके समस्या पर काम होगा। मैं मानता हूँ संसद में हो। मेरा एक क्वेश्चन है कि संसद में जब गृह मंत्री बाबा साहब के विरोध में बोल रहे थे तो चंद्रशेखर जी चुप क्यों थे? वहाँ पे वो उन्हें डांटा क्यों नहीं, रोका क्यों नहीं गया? आप ये बताएं। अब आप मुझे ये बताइए
कितने एमपी है भारत के अंदर? चाहे एक भी हो चाहे आधा भी हो, पावर एमपी की बहुत ज्यादा होती हाँ है। वही तो मैं कह रहा हूँ। रोका क्यों नहीं उन्होंने? क्या बोला क्यों नहीं? अरे एक क्या शब्द नहीं बोले, क्या वहीं पे थे। नहीं क्या चंद्रशेखर भाई के सामने उन्होंने ये बात कही? संसद में तो वही, संसद में चंद्रशेखर भाई फिर वही बात है कि किसने कहा नहीं, कहा जवाब नहीं दिया? संसद में जवाब आपको दिया या किसने कहा नहीं दिया जवाब? संसद में चंद्रशेखर भाई थे। बिल्कुल जवाब दिया। किसने दिया? कहा नहीं दिया जवाब? उन्होंने कहा वहां पर। अब उनकी सारी डिबेट सुनिए। दूसरा कि हमारे हर प्रदेश में हमारे साथियों ने आंदोलन किए, सब कुछ किए, लेकिन मैंने क्या कहा कि जब तक इनका स्थायी समाधान नहीं खोज लिया जाएगा ये तब तक हमारा अपमान करेंगे, हमारे पुरखों का अपमान करेंगे, और उनका काम है ये। ठीक है, सवाल है सर, आज हम स्थायी समाधान की ओर बड़ी तेजी से बढ़ रहे हैं। आप देखिएगा स्थायी समाधान खोज रहे हैं। अमित शाह को बाबा साहब के सामने जाकर के माल्यार्पण करना पड़ा, हाथ जोड़कर खड़ा होना पड़ा। ठीक है, इस देश का कोई भी राजनीति हो, कितनी बड़ी ताकत हो, सबको बाबा साहब के सामने आज खड़ा होना पड़ रहा है। मगर कोई आंदोलन तो उसका हुआ नहीं था। किसने कहा आपको? आपकी जानकारी कम है शायद। मेरे एक सवाल है, जिस तरीका से एक महीने पहले भीम आर्मी के पूर्व विधानसभा अध्यक्ष पर जानलेवा हमला किया गया था, मारने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी, उनके हाथ पैर तोड़ दिए गए थे, तो जितना जल्दी आपको एक्शन लेना चाहिए था उतना जल्दी नहीं लिया। एक महीने बाद आपकी जनसभा हुई थी और उसके बावजूद भी जो बड़े स्तर के जो लीडर हैं उनका भी कोई ट्वीट तक नहीं, आपका भी ट्वीट तक नहीं, इस पर क्या कहेंगे सर? भाई जब यहाँ की जो हमारी जो यहाँ की लीडरशिप है, हमारे यहाँ ये नहीं है गैर अनुशासित टीम नहीं है, सब अनुशासित टीम है। विधानसभा स्तर का जब कोई घटना घटित होती है तो उसका जिला और संभाग के लोग देखते हैं। अगर उनके संभालने में वो नहीं आती है तब हम तक सूचना पहुंचती है। जब हमारे संभाग के और जिले के लोगों ने इस चीज को संभाला, प्रशासन को बैकफुट पर जाना पड़ा, प्रशासन ने मुकदमा दर्ज किया, सब काम हुई। अब प्रशासन थोड़ी सी ढिलाई कर रहा है, उन्होंने बताया भैया ऐसी बात हो तो हम लोग यहाँ। लेकिन सर ये काम पूरा प्रशासन के सर पर हुआ। बताया जा रहा है कि पहले उनको थाने में बुलाया गया, उसके बाद उनको घेर लिया गया था। नहीं ठीक है, अब इलाज करेंगे ना भाई, अब आगे है ना, अब मुरैना आगे है ना, अब बैठेंगे चलकर डीएम कलेक्टर में, आप लोग भी साथ रहेंगे। ठीक जी, और कोई सवाल? भाई 2 मिनट चाहिए मेरे को बस कि भाई आज आपका दिन भर रह के मुझे काफी अच्छा लगा, और भीम आर्मी की जो है ना ये ताकत भी देखी, अच्छा महसूस हो रहा था। मैं ना वहाँ पर दुकान दुकान लगा के बैठे वहाँ चर्चे भाई जितना आ रहा था उतना ठीक है। आप लोगों ने तो ऐसा काम नहीं किया, एक लोग आपकी जो है बहुत अच्छा जा रहा है। ये दोनों चीजें मैं आपको कहना चाहता हूँ। पहले तो मैं शुक्रिया, मैं आपके चैनल के माध्यम से, क्योंकि बहुत सारी इतना दर्द मन में है, मध्य प्रदेश आने में बहुत दर्द रहता है, मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से एक चीज और आह्वान करूंगा कि आपको लोग दूर तक लोग सुनते हैं, आप सब लोग जो सुन पा रहे हैं, जो बीमार के लोग हैं या बीमार के लोग नहीं भी हैं, जो चाहते हैं कि नहीं जी हम समाज के लिए काम कर जाते हैं, अपने गाँव में विधानसभा में सबसे पहले, क्योंकि सबसे पहला हथियार हमारा वही है। अगर हम पाठशालों के माध्यम से अपने बच्चों को आगे बढ़ा देते हैं तो आने वाले समय की हमारी परेशानियां कम हो जाएंगी। देखिए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर पूरी ईमानदारी से जिस चीज ने बाबा साहब अम्बेडकर को दर्ज किया, समाज ने सजाया है। फोटो बिक रहे हैं, फोटो लोग खरीद रहे हैं, ये सब डॉक्टर। एक बार हमने बाबा साहब वहाँ पर जो फोटो देखे थे, आप लोग सर हमारे यहाँ पे एक भीम आर्मी के नाम से पाठशाला चल रही है, जिसके संचालक राधामोहन सिसोदिया जी हैं, तो उनको अभी तक किसी भीम आर्मी की तरफ से कोई भी आर्थिक सहयोग नहीं मिला, बल्कि वो निःशुल्क पढ़ाने का काम करती है। एक ग्रुप में आप लोगों से इकट्ठा करें तो मुश्किल लगाई जाती है। साहब कैसे हो?